हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और हमने बात की थी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 स्टेप में से अभी तक आप फर्स्ट स्टेप पे बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने बात की है यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट आज कंप्लीट होने वाला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन की। तो उससे पहले हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। आपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी है, जिसमें हमने बात की है यहाँ पे reproduction is the biological process by which an organism produces an offspring that is biologically similar to the organism. Reproduction enables and ensures the continuity of species generation after generation. That is the main feature of the life on earth. आपने कहा प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक संतान को पुनः उत्पन्न करता है, जो जैविक रूप से जीव के या उसी जीव के समान यहाँ पर होती है। प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम और सुनिश्चित करता है। यह पृथ्वी पर जीवन की मुख्य विशेषता है। पीजीएम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि आपके पास लैंगिक और अलैंगिक दो जनन यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की, तो इसमें हमने बात की है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which involves two parents to give rise to an offspring is called sexual reproduction। यानी कि प्रजनन की का वह प्रकार जिसमें संतान को जन्म देने के लिए दो माता पिता यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट देख लेते हैं। आपने कहा द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। आपने कहा नर और मादा प्रजनन अंग या यहाँ पे इनमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट होता है। दीज organs produce the male and female gamete which fuse together to form offspring। जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, आपने कहा ये नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर के संतान का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इज इनहेरिटेड। यहाँ पर क्या होता है, माता पिता दोनों से अनुवांशिक जो जानकारी है वो उनके संतति को यहाँ पे मिलती है। एग्जाम्पल है ह्यूमन जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको डायग्राम बनाना है, आपको पार्ट्स यहाँ पर देखने हैं। और सेम आपने क्या देखा है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर देखा है, जो कि हमारा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर गैमीट के फ्यूजन के बारे में। हमने थोड़ा सा गैमीट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली थी, जिसमें हमने कहा था गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं उनका रीजन भी हमने यहाँ पे जाना था। अब हम समझते हैं कि जब गैमीट बन गए हैं तो उनका फ्यूजन कैसे होता है, और फ्यूजन होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है। चलिए, तो अभी तक आपने बात की है यहाँ पे मेल गैमीट के बारे में, आपने बात की है फीमेल गैमीट के बारे में। ठीक है, आपने कहा मेल और फीमेल गैमीट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड हैं। अब हैप्लॉइड यानी कि जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है, हाफ है। क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में जो पूरा नंबर होता है एक कोशिका का वो होता है 46। अगर हम हाफ की बात करें तो हमने कहा इसमें क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। या हैप्लॉइड की जगह में 23 क्रोमोसोम यहाँ पे लिखती हूँ, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, 23 क्रोमोसोम यहाँ पे मेल गैमीट में है और 23 क्रोमोसोम फीमेल में है। अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे लिंग निर्धारण की बात करेंगे तो वहीं पर हम ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। हमने कहा हमारी बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम। एक्चुअली में ये जो 46 क्रोमोसोम है ये डिवाइड होते हैं दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। ठीक है, 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, जो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं। जो एक पेयर हमारे पास रह जाता है यानी कि 45 और 46, ये डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, जैसे कि ये अगेन दो टाइप में डिवाइड होते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल की, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम होंगे वो XX होंगे, यानी कि 45 तो सेम होंगे, ये है 46, ये है 44 है, ये 45 46, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 46 हैं। तो हमने कहा ये तो है फीमेल की बात। अगर हम मेल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम X होता है और एक Y होता है। इनकी शेप की अगर बात करें, जब आप स्टडी करते हैं, अच्छा एक और चीज़, जब आप बात करेंगे यहाँ पर कि किस स्टेज में ये क्लियरली विजिबल होते हैं, तो आप सेल डिवीज़न पर पढ़ते हैं, और सेल डिवीज़न में जब हम देखते हैं एम फेज चलता है, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था, पी मैट से हम इसे याद करते हैं। अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिए। आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जब हम मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज में जब सेल डिवाइड होती है तो ये जो क्रोमोसोम की शेप है आपको क्लियरली विजिबल होते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं XX क्रोमोसोम जो कि हम फीमेल में देखते हैं, या जो हम बात कर रहे हैं XY क्रोमोसोम जो हम यहाँ पे मेल में देखते हैं, हमने कहा इनके शेप का पता कब चलेगा, जब आप मेटाफेज में यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है। तो क्या बात हमने की है कि जो ह्यूमन के जो क्रोमोसोम हैं वो टोटल 46 होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं, और ये जो आपके क्रोमोसोम होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ऑटोसोम क्या है, ये 44 सेम होंगे मेल और फीमेल में, लेकिन अगर हम इनकी बात करें, दो क्रोमोसोम की बात करें, इनका नंबर 1 पेयर हम लिखते हैं, एक जोड़ी जो है वो अलग होती है, जिसमें हमने कहा फीमेल में अलग और मेल में यहाँ पे अलग होती है। इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि यहाँ पे लिंग का जो निर्धारण होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए ध्यान रखिए, आपका टॉपिक क्या चल रहा है, आप सेकंड टॉपिक में आ गए हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिसे आप निषेचन कहते हैं। ये टॉपिक आपका कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन। जिसे हम कहते हैं निषेचन, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हमने पढ़ा है, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की है और हमने गैमेट फॉर्मेशन को वहाँ पे समझा है। सेकंड स्टेप में हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में आपने कहा कि ये है मेल गैमेट जिसमें 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। एक्चुअली में गैमेट क्या, एक सेल है, एक कोशिका है, और ये भी है फीमेल गैमेट जिसमें 23 क्रोमोसोम है। तो ये सिंपल सी बात है, हमने कहा ये क्या है, कोशिका है, एक सिंगल सेल है। अब क्या होगा, आपने कहा ये सेल और ये सेल क्या हो जाएंगे, सनलाइट हो जाएंगे और एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दो अलग अलग कोशिकाएं मिल करके एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ये भी एक ही कोशिका है, दोनों दो अलग अलग कोशिकाओं ने मिल करके एक ही कोशिका का निर्माण किया है, अलग यहाँ पे दो कोशिकाएं नहीं होंगे। इसका नाम होता है जाइगोट, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज के बारे में आप लोग ये ध्यान रखना है कि ये सिंगल सेल है, यानी कि एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो हमने कहा कि थोड़ा सा अगर हम फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझे, तो जैसे हमने कहा ये है ओवम, ठीक है, यानी कि ये है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जब मेल गैमेट के साथ सनलाइट होता है तो कैसे होता है, एक्चुअली में ये है फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट का अंदर क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। आपने कहा कि जो मेल गैमेट है वो उसने क्या करना है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट करना है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही जो मेल गैमेट है वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता है, या अपने ही जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। तो जब क्या होता है, सबसे पहला जो मेल गैमेट जो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ पे एक बैरियर लगा देता है। बैरियर क्यों लगाया जाता है, जिससे कि जो दूसरा गैमेट है यहाँ पर वो अपना जेनेटिक मटेरियल फ्यूज ना कर सके, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मेल गैमेट ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया वैसे ही यहाँ पे बैरियर बन जाता है, और अदर जो गैमेट हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी यहाँ पे आ गया और ऐड हो गया है। बेसिकली हमने कहा जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता क्या है, हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम हमने क्या बोले हैं, ये आपका क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर आपका क्या होगा, डीएनए होगा। तो ऐसे ही क्या होगा, 23 क्रोमोसोम यहाँ पर, 23 क्रोमोसोम यहाँ पर थे, और 23 क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, मेल गैमेट ने यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 46 क्रोमोसोम
यहाँ पर बन गए हैं, कि हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे 46 क्रोमोसोम यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिप्लॉइड। तो हमने यही चीज कही थी कि अगर यहाँ पर हमने कहा सेल जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमोसोम है उनका नंबर हाफ नहीं होता, तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो 92 क्रोमोसोम होते हैं। 92 क्रोमोसोम जो है एक सामान्य सेल का लक्षण नहीं है। अगर 92 क्रोमोसोम आएंगे तो ये क्या होगी, एबनॉर्मलिटीज होगी, यानी कि असामान्यता यहाँ पर होगी। तो ध्यान से देखिए इसी प्रोसेस को जिसमें आपने कहा मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो क्या हमने डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमने सिर्फ इतनी सी चीज कही है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि नर व मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। सिंपल सी चीज है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। पहला जो स्टेप था उसमें हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ चीजें थी, जैसे हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना था, जैसे हमने गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा, उनके नाम हमने पढ़े। सेकंड स्टेप में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं दिया गया है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझाया जाएगा कि जब यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है तो वो किस प्रकार से करता है। आपने कहा आपने देखा है कि जो मेल गैमेट है उससे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हेड है, मिडिल पीस है और टेल वाला पोर्शन है। तो जो हेड वाला पोर्शन है जिसमें एक्रोसोम की लेयर बनी हुई है, हेड वाले पोर्शन में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जो हेड वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, जो फीमेल गैमीट है उसकी जो लेयर है उसमें इंसर्ट होगा और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है जो अभी आपके पास नहीं है। अभी आपके पास सिंपल सी चीज है यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन को दिखाता है, तो आपको सिंपली चीज़ों को समझना है और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देखनी है। अच्छा, एक और चीज़, मेल गैमीट को आप XY लिखेंगे और फीमेल गैमीट को आप XX लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और डेफिनेशन को भी आप लोग लिख देंगे। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपने कहा फर्स्टली रिप्रोडक्शन इन एनिमल बिगिन व्हेन द gamete fuse with a male gamete fuse with female gamete. This process is called fertilization. The nuclei of male gamete and female gamete combine together and form a single nucleus. तो हमने यही चीजें बोली हैं कि यहाँ पे मेल गैमेट के न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस ने एक सिंगल न्यूक्लियाई को बनाया है, इसीलिए सिंगल सेल यहाँ पर बनी है। क्लियर है, क्योंकि हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, ये कोई एक सेल है और ये इसका अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट के जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग रहेंगे, दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में ही रहेगा। तो इसीलिए बोला गया कि ये तो फीमेल गैमेट का जेनेटिक मटेरियल था जो कि न्यूक्लियस में है, मेल गैमेट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी न्यूक्लियस में आएगा और क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। एज अ रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म, यानी कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण हुआ। Since the zygote is formed with the fusion of male and female gamete, the new individual possess the characteristics। तो देखिए अब हमने क्या बात की है, ये है फर्टिलाइजेशन, ये है मेल गैमेट जो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा फीमेल गैमेट के अंदर। ये फ्यूजन को बताया जा रहा है कि दो डिफरेंट जो जेनेटिक मटेरियल है ये फ्यूज होंगे। फ्यूज या सनलाइन का मतलब होता है इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मिक्सिंग। ठीक है, अब हमने कहा क्योंकि क्या बोला गया कि 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट के हैं, 23 फीमेल के हैं। तो क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ था, इसीलिए हमने सबसे पहले यही चीजें डिस्कस की थी कि क्रोमोसोम में क्या होते हैं, आपका जो डीएनए है वो यहाँ पर होता है। आपका डीएनए वह पार्ट है जो क्या करेगा, आपके सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फीचर्स आपके होते हैं वो कंट्रोल होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल से। इट मीन्स कि अगर हम कहें कि ये जो नई संतति है इसमें कुछ गुण तो क्या होंगे, इसके पिता के होंगे, कुछ गुण इसकी माता के होंगे।
दोनों के ही गुण क्या होंगे, इसमें सम्मिलित रूप से पाए जाएंगे। अब आपने देखा होगा, अगर हम फेशियल जो फीचर्स देखें या हम कुछ आदतें देंगे, कुछ हैबिट हम देखें, तो दोनों के ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या बोला गया है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में, कि फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, और ये जब फ्यूजन होता है तो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जाइगोट कहेंगे या युग्मनज कहेंगे। अब जाइगोट ही वो सिंगल सेल है जिससे पूरे हम कहेंगे जो न्यू बॉर्न होगा उसका निर्माण होता है, या पूरे जो मानव है या मनुष्य है उसका निर्माण होता है। क्लियर है इतना? अब अगर फर्टिलाइजेशन पे आए, फर्टिलाइजेशन को हम सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा। अब हम अगर फर्टिलाइजेशन पे आए तो फर्टिलाइजेशन अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्टिलाइजेशन कहाँ है, अच्छा हाँ, एक और टॉपिक आपका रह जाता है, फर्टिलाइजेशन हो तो गया है लेकिन कहाँ होगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आपने बनाया था, कुछ इस प्रकार से बनाया था, ठीक है। ठीक है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने कहा था कि ये अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका नाम है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसे? फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, देखिए ये वाला पोर्शन जिसे हमने फैलोपियन ट्यूब कहा है और इसी को हम कहते हैं ओविडक्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड की थी, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने 3 डिफरेंट पार्ट में से डिवाइड किया था यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं स्थमस, सिर्फ आई में लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग पूरा यहाँ पे लिख लेंगे, इसे स्थमस कहते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें। ये है यहाँ पे स्थमस, ये है यहाँ पे एम्प्यूला, A4 एम्प्यूला, और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ये 3 पार्ट होते हैं। अब इनफंडिबुलम पे लगे होते हैं कुछ उंगली जैसी संरचनाएं, इनको हम कहते हैं फिम्ब्री, F4 फिम्ब्री। ये होता है यहाँ पे ओवरी, और ओवरी में, ओवरी वो पार्ट है जहाँ पर क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब फीमेल गैमेट से क्या बना है यहाँ पे, फीमेल गैमेट में यहाँ पे फीमेल गैमेट बनी, फिम्ब्री से होते हुए ये जाएगी एम्प्यूला वाले पोर्शन में। सेम जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे एम्प्यूला वाले पोर्शन में यहाँ पर आता है, इस प्रकार से एरो बनाते हैं, और ये है मेल गैमेट। तो फ्यूजन होगा बेसिकली एम्प्यूला वाले रीजन में। तो अगर आपसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कहाँ पर होगा, जो फैलोपियन ट्यूब है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाए, बोला जाए कि निम्नलिखित में से निषेचन की प्रक्रिया जो मादा प्रजनन तंत्र है उसके किस भाग में होती है, आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, और एक कोई भी और आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया। तो आप किस ऑप्शन पे के पास जाएंगे, हमने कहा, आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप कहाँ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये 3 ऑप्शन है तो आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब पे जाएंगे। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन आपके पास आ गया है एम्प्यूला, अगर चौथा ऑप्शन अगर आपके पास एम्प्यूला आ गया तो कहाँ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे या एम्प्यूला में जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको जाना है एम्प्यूला में, क्योंकि एम्प्यूला आपको एग्जैक्ट साइट बताता है कि फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्प्यूला वाले रीजन में हो रहा है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो हमने देखा अभी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर हो रही थी, इसी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है, अगर हम एनिमल में देखें तो एनिमल में फर्टिलाइजेशन 2 टाइप से होता है। सबसे पहले तो हमने कहा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें बॉडी के अंदर होगा, जिसमें हमने ह्यूमन का भी एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हमने कहा कि जो फीमेल बॉडी है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब है उसका एम्प्यूला वाला रीजन है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर रिप्रोडक्शन, प्रजनन की प्रक्रिया का जो सेकंड टॉपिक आता है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन को देख रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन कहाँ पर होगा? आपने कहा आउटसाइड द बॉडी। इट मीन्स कि ये होगा कि जो मेल गैमेट हैं और फीमेल गैमेट हैं वो क्या होंगे? बॉडी से रिलीज होंगे और आउटर इन्वायरमेंट में वहाँ पर उनका संलयन होगा। ये जो प्रोसेस देखी जाती है, आपने कहा ये फ्रॉग में देखी जाती है, फ्रॉग जो होते हैं क्योंकि पानी में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉग अपने मेल और फीमेल गैमेट को क्या करेंगे? पानी में रिलीज करते हैं और पानी में ही वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पानी में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद पानी में फर्टिलाइजेशन के बाद ही उसी से क्या बनता है? वहाँ पे जो फ्रॉग है उसका फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बनता है, वहाँ पर आपने कहा डिफरेंट फेजेस होते हैं और एट लास्ट जब वो मेच्योर होता है, जब अडल्ट होता है, तब वहाँ पे आपको फ्रॉग जैसा जो स्ट्रक्चर है वो आपको फाइनली मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कहा कि बॉडी के बाहर हो रहा है जो निषेचन है, तो इसी के बेसिस पे हमने कहा कि कौन सा कि जो निषेचन है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम इनके नाम रखते हैं। हमने कहा अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? हमने कहा इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। इंटरनल यानी कि अंदर, आंतरिक या अंतः जो निषेचन होता है, ठीक है, अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन, ठीक है, जिसे हम इंटरनल कहते हैं, तो हम इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के बाहर होती है तो हम इसे बाह्य निषेचन कहेंगे या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो सिंपल सा है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। यहाँ पे हमने कहा बॉडी के अंदर हो रही है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हो रही है तो अगर बॉडी के अंदर है तो इंटरनल और बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों प्रकार के जो निषेचन होते हैं, क्या एक जैसा होता है या डिफरेंसेस पाए जाते हैं? तो एक जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि एक सबसे पहला जो अंतर वो तो यही है कि अगर हम आंतरिक निषेचन की बात करें तो ये शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। सेकंड जो स्टेप आता है या सेकंड जो डिफरेंस आता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आपसे पूछा भी जाता है, वो है यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट। नंबर ऑफ गैमेट यानी कि युग्मकों की संख्या। अब युग्मकों की संख्या जो है, अगर मैं आपसे पूछूं तो हमने बात की कि फीमेल बॉडी में तो सिर्फ एक ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है एक मंथ में, ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरी लाइफ टाइम में, एक मंथ में एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर मेल की बात करें तो मेल में बहुत सारे असंख्य यहाँ पे जो गैमेट है उनका फॉर्मेशन होता है। ऐसे हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रॉग में भी गैमेट बनते होंगे, नंबर ऑफ गैमेट डिफरेंट होगा। अगर हम कंपैरिजन करें, हमने कहा कि हमारे पास आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और हमारे पास आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दोनों फर्टिलाइजेशन में अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल आप लेंगे ह्यूमन को और एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल आप लेंगे फ्रॉग को। तो दोनों में से आपके अकॉर्डिंग किस में ज्यादा गैमेट फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही, इन जनरल गैमेट की बात यहाँ पर हो रही है कि आपके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा गैमेट बननी चाहिए या इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा गैमेट बनने चाहिए? अब आप सोचेंगे इसके लिए तो हमें प्रोसेस देखनी होगी। इन जनरल हम अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा गैमेट फॉर्मेशन की आवश्यकता कहाँ पर होगी? एक बार आप लोग जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है उसकी जो प्रोसेस है उसे पढ़ के आएंगे। चलिए, तो आपको घर से पढ़ कर के आना है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप एक बार पढ़ के यहाँ पर आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।